हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है यूजीसी नेट की। आपका दिसंबर का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम आपका जनवरी में होता है और वो डेट भी मेंशन की गई है। सबसे पहले है कि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक होंगे। 10 दिसंबर तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। पेमेंट के लिए आपको एक दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है, 11 दिसंबर। यानी कि आप फॉर्म सिर्फ 10 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। किसी रीज़न से आपकी पेमेंट नहीं होती है तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर है। आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी फ़ीस। तो जनरल कैटेगरी की जो आपकी फ़ीस है वो 1150 रुपये है, यानी कि 1150 रुपये। जनरल में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और जो ओबीसी एनसीएल हैं उनके लिए 600 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये फ़ीस है। उसके बाद है कि आपकी कोई भी करेक्शन है, मान लो कोई गलती हो जाती है, आपको कुछ करेक्ट करना है, तो उसके लिए आपकी जो विंडो है वो 12 से 13 दिसंबर के लिए ओपन होगी। इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्ज़ाम सेंटर और एडमिट कार्ड वो आपको आपके एग्ज़ाम से पहले बता दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी डेट है वो 1 जनवरी से 19 जनवरी तक आपके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सी डेट में आता है। तो इन्होंने बताया कि जो आपके एग्ज़ाम चलेंगे वो 1 से 19 तक चलेंगे। उसके बाद है जो आपका ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो है 180 मिनट का, यानी कि आपके पास 3 घंटे हैं। आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जिसके बीच में आपको कोई भी गैप नहीं दिया जाता। 3 घंटे कंटिन्यू आपको एग्ज़ाम देना होता है। पहले आपकी स्क्रीन पे पेपर 1 खुलता है, उसके बाद पेपर 2 खुलता है और आपको बिना नॉन स्टॉप आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, वो मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद है जो आपकी टाइमिंग है सेंटर की, और जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया जाएगा। आपके एग्ज़ाम के बाद आपकी जो आंसर की है, आपकी जो सीट है जो आप करके फिल करके आए वो, और आंसर की आपकी दे दी जाएगी। उसके बाद आपका रिज़ल्ट वेबसाइट पे ही डिक्लेयर होगा। वेबसाइट यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। उसके बाद देखते हैं, आपको जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मेथड से फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा मेल आईडी से और मोबाइल नंबर से। उसके बाद आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशंस भरोगे, फ़ोटो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे अपने। उसके बाद आपको अपनी पेमेंट करनी होगी, और जैसे आप पेमेंट करोगे तो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो या प्रिंट निकलवा सकते हो। आप 3 तरह से अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफाई फॉर कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हो तो आप जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी वो आपके साथ साथ ही रह जाएगा। और अगर आप सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो सिर्फ पीएचडी में ही आपका होगा। यानी कि अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो उसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी भी हो गया। अगर आप खाली असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो और आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो, आपकी एज है, तो भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। तो ये आपकी 3 कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे बता रखा है कि जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो एडमिटेड होंगे पीएचडी प्रोग्राम में इंटरव्यू बेस पे, जो कि यूजीसी की मिनिमम जो रेगुलेशंस हैं उनके भी यहाँ पे। और जो कैटेगरी 2nd और 3rd है उनको एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, HEIs फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ये तो आपका फर्स्ट का था। और इसमें ये बता रखा है कि जो आपकी 2nd और 3rd कैटेगरी है उसके अंदर जो आपकी 70% वेटेज है वो तो नेट को दी जाएगी, और 30% जो वेटेज है वो आपकी इंटरव्यू या वाइवा जो भी यूनिवर्सिटी अरेंज करती है उसके बिहाफ पे होगा। और जो अगर आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हो तो वो सिर्फ आपका 1 साल का टाइम पीरियड है। 1 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज़ आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। 2nd कैटेगरी के लिए भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली के लिए भी है। जो आपका एग्ज़ाम है जो आपका एग्ज़ाम है मैंने बताया कंप्यूटर बेस होगा, और जो पेपर है वो 2 पार्ट में होगा, 2 सेक्शन में। पेपर 1 जो जर्नल होता है सभी का सेम आता है, और पेपर 2 जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, यानी कि आपका 300 नंबर का पेपर 300 नंबर का पेपर होगा। 150 आपके क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा जिसके लिए आपको
3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और सारे क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी है। जो पेपर का मीडियम है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। जो आपके लैंग्वेज पेपर है उनको छोड़ के आपका जो इसमें पैटर्न है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है आपकी। यहाँ पे मेंशन भी है, एक सेकेंड, ये रहा देखो। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। देर इज़ अ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। आपकी कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी नेट के अंदर। एलिजिबिलिटी में है कि जो जर्नल EWS से हैं उनकी 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो OBC हैं और SC ST में आते हैं उनके लिए आपके 50% मार्क्स होंगे। जर्नल के लिए है और EWS वाले कैंडिडेट के लिए 55%, OBC SC ST के लिए आपके 50% मार्क्स हैं। आपने या तो पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट कर ली हो या फिर आप अपीयरिंग हो तो ही आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। आपकी JRF के लिए जो एज है नॉट मोर देन 30 ईयर, आप 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल हो JRF के लिए। जो बाकी जो आपको रिलैक्सेशंस मिलती हैं वो इसमें भी मिलेगी आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो आप किसी भी एज के हैं आप एलिजिबल हैं। बाकी आप आगे आपको बता रखा है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी प्रोसेस बता रखी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।